जय हिंद दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये मैंने बहुत दिनों से इस वीडियो के बारे में सोच रखा था और मेरा जो मेन मोटिव है वो ये मोटिव है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये तीन सब्जेक्ट जो ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये अच्छे रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको बताने के लिए अच्छे टीचर्स ऐसे रखे जाए जो इनको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। और सबसे पहले जो इस वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है या फिर सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो मेरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि बेसिकली 11th और 12th में बच्चों को जो 11th 12th के चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स के हो, सभी बच्चों को ये बताया जाए कि जब वो 12th पास कर लेंगे यानी कि जब वो कॉलेज में आएंगे तो कहीं ना कहीं से वो अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं या फिर कोई कहते हैं पार्ट टाइम के लिए जॉब करता है या फिर किसी भी तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करते हैं। तो उस सपोर्ट सिस्टम से हम फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे करें यानी फाइनेंशियली मैनेज कैसे करें अपनी लाइफ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बताया जाए कि जैसे आप 12th पास करते हो तो आपको कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं लाइफ में। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी जो दोस्तों चीज़ें हैं वो ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर हम बच्चों को दूसरे है बेसिक लॉ, अगर हम 11th 12th के बच्चों को इतना बताएं कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, उन राइट्स का आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से किसी भी गलत तरीके से आप कैसे बच सकते हो या फिर अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं जो आपको झेलनी पड़ सकती है या फिर आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ये बच्चों को बताया जाए या फिर सभी लोगों को बताया जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पे हमारे समाज में सुधार देखा जा सकता है। जिसके बाद देखा जा सकता है कि बच्चे फाइनेंशियली मैनेजमेंट के साथ होते हुए फाइनेंशियली मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को कैसे एक जिंदगी को कैसे एक बेसिक लॉ के साथ अपने समाज में सुधार का कार्य करते हैं। तीसरा जो दोस्तों है मेरा मानना है कि समाज में सेक्स एजुकेशन जरूर दिया जाना चाहिए सो दैट 11th 12th के बच्चों को चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से कहते बिलोंग करते हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। तो मेरा मानना है दोस्तों अगर हम बच्चों को यानी 11th 12th के बच्चों को मैं बात करता हूँ सेक्स एजुकेशन के थ्रू ये बताएं कि एक्चुअल में कोई चीज़ करना या देखना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि बेसिकली अगर हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें गलत कोई चीज़ है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ये जरूर बेसिकली बच्चों को बताया जाए सो दैट बच्चे उससे अवेयर रहें। जिसके बाद बच्चों को लगे कि हाँ ये चीज़ें खराब हैं और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें बच्चों को कि हाँ अगर आपने क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो यूथ है वो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन अपना टाइम बिता रहे हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों ये जो तीन चीज़ें हैं जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, पहला था दोस्तों फाइनेंशियली मैनेजमेंट, दूसरा है दोस्तों बेसिक लॉ बताया जाए बच्चों को और तीसरा है हमारा सेक्स एजुकेशन यानी पोर्नोग्राफी जो चीज़ें हैं उसको नॉर्मलाइज किया जाए। कॉन्डम जैसे शब्द को बोलते हुए भी हमारे आपस में देखा जाता है कल्चर में कि ये शब्द आम नहीं है, लेकिन बच्चों को बताया जाए। बच्चों इन द सेंस 11th 12th के बच्चे इतने एडल्ट हो ही जाते हैं कि उन्हें ये सारी की चीज़ें डिस्कस करके बताई जा सके, तो उनको इन चीज़ों की नॉलेज दी जाए कि हाँ ये ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं हैं लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर रियल लाइफ में अलग तरह से गलत वे में लेते हैं तो बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। तो वो चीज़ें बताया जाए, बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जाए, बच्चों को बेसिकली इन चीज़ों से फैमिलियर किया जाए कि हाँ ये चीज़ें इसके अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है पूरी एक सही नॉलेज से सही उससे। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है अगर आपने मुझे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं दी एक पॉजिटिव वे में, तो दोस्तों होता क्या है ऑनलाइन अगर किसी बच्चे ने या फिर किसी ने भी कुछ देख लिया तो उसकी क्यूरियोसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स में हमारा माइंड कुछ ज़्यादा ही वर्क करने लग जाता है उस वक्त। तो हम किसी ऐसी जगह से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि एक्चुअल में करते क्या है, होता क्या है। तो उन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए और आपस में स्कूल में काफ़ी तौर पे इस चीज़ को साधारण तौर पे बात किया जाए, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आमतौर पर बन सके, जिसके बाद हमारा जो देश है वो इन चीज़ों में पीछे हो
जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी कहते हैं इंडेक्स आते हैं जिसमें देखा जाता है कि भारत रेप के मामले में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इन चीज़ों को अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है भारत की जो रैंकिंग है इस चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि भारत एक अच्छा समाज के साथ साथ एक बेहतर समाज भी बनाया जा सकता है। तो मेरी ये थॉट्स है समाज को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जिनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर एक समाज हमारा बन सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या राय विचार है, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।